हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा की में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा न्यू चैनल है, टीचर विद आकांक्षा के नाम से ये न्यू चैनल बनाया गया है। ये केवल शिक्षक भर्ती पर बेस्ड है, जिसमें हम केवल शिक्षक भर्ती से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, उसकी तैयारी इस चैनल पर करेंगे। और सेट की तैयारी भी करेंगे, नेट की तैयारी भी करेंगे। इससे संबंधित जो भी विषय होते हैं तो वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र का दूसरा भाग। T2 में इसका टी सीरीज़ है ये टीचर की, और T2 में इसका हमने पहला भाग कर लिया था। और T3 4 जो थी सामाजिक विज्ञान के वीडियो थे, और आज हम इसका T5 देखेंगे। इसके पहले के वीडियो जो है इसके जो 30 क्वेश्चन का पहले का वीडियो है, ये 2000 क्वेश्चन का संग्रह है। शुरू के 30 क्वेश्चन की जो वीडियो है उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। पहला क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन थे? तो अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता है वुंट। कौन है? वुंट है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने बोला था? ये बोला था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने बोला कि जो किशोरावस्था होती है बहुत बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, ये किसने बोला था? ये बोला है टीचनर ने। अपनी आत्मा में देखना अंतः दर्शन है, ये किसने बोला है? टीचनर ने बोला है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। फ्रेंड, इसका क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने नया चैनल बनाया है। पुराना मेरा चैनल जो पिछले 3-4 सालों से कार्यरत है वो है जीके विद आकांक्षा के नाम से, जहां हम मध्य प्रदेश और भारत की सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये केवल स्पेशली शिक्षक के लिए बनाया गया है। जितनी भी टीचर्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप टीचर के रूप में सरकारी जॉब पा सकते हैं, उनकी तैयारी, उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। जैसे भी रिसेंटली वर्ग 2, वर्ग 1 और सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनमें ये हेल्पफुल रहेगा। उन्हीं से संबंधित वीडियो यहाँ पे आएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आऊँगी। आज हम इसका ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, बाल विकास और मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मानव व्यवहार की शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है हैदराबाद में। कहाँ पर है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान? हैदराबाद में है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अगला है, टालमेन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टॉलमेन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ये चिन्ह गेस्टाल्ट के नियम से भी जाना जाता है, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो आपको ये तीनों ही आंसर कर लेना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट। कौन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक? विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्पेशली टीचर विद आकांक्षा के लिए अलग से बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम भी टीचर विद आकांक्षा के नाम से बनवाया है, वहाँ आपको इसकी PDF डाल दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है। यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा, ताकि आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाए। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अन्य दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अन्य दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1920 में किया गया। कब किया गया? 1920 में किया गया वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अन्यत दृष्टि अधिगम का प्रयोग। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है विलियम जेम्स को।
अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम जेम्स अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक है। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हैं, तो ये सब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है, अन्नत दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो अन्नत दृष्टि जो अधिगम है उसमें समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अन्नत दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसको प्रयोगात्मक समूह बोलते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रयोगात्मक समूह बोलते हैं। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? मतलब ऐसा सिद्धांत जिसे स्टैनले हॉल ने प्रदर्शित किया वो कौन है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत को स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पुनरावृत्ति को सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? वॉटसन ने। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने बताया है? वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने बताया? वॉटसन ने बताया है मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में। अगला है, किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में हुआ किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार। अगला है, बुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम यही है संरचनावाद। पहले ही ऑप्शन सही है। बुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद। बुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है क्या है? संरचनावाद। अगला है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा जो हमें सीखने की शक्ति मिलती है वो कैसी मिलती है? मतलब हम अपनी प्रेरणा से जो चीज़ सीखते हैं ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो क्या हो जाएगा? बहुत प्रभावशाली। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। अगला है, डी एनिमा रचना किसकी है? डी एनिमा। डी एनिमा रचना है अरस्तू की। डी एनिमा रचना किसकी है? डी एनिमा रचना है अरस्तू की। किसकी है? अरस्तू की है। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? तो हेड भी होता है। 3H होते हैं। एक H का मतलब होता है हेड, एक H का मतलब होता है हार्ट और एक का होता है हैंड। तो क्या क्या हो जाएगा? हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों हो जाएंगे। अगला है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन किसका है? तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है, ये बोला था एबिंगहॉस ने। किसने बोला? एबिंगहॉस ने बोला है। क्या बोला एबिंगहॉस ने? तो एबिंगहॉस ने बोला कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। अगला क्वेश्चन है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? तो कार्य सीखने की जो गति होती है वो तत्परता के समानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होगी। क्या होगा इसका आंसर? जो कार्य सीखने की गति होती है वो तत्परता के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित हुई थी, उसका वर्तमान में नाम क्या है? उसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि जर्मनी के जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है वहाँ पर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी थी। कब बनी थी? 1879 में। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम है। फ्रेंड्स, इसके जो वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 के जो नोट्स हैं वो आपको जून के बाद हम अवेलेबल कराएंगे। जो भी लोग जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अगला है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्म मतलब होता है स्वयं, तो स्वयं की ही किया जाएगा। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं।
प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछ रहे हैं, किसको कहा जाता है? सुकरात को। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको बोलते हैं? प्रश्नोत्तर विधि का जनक बोला जाता है सुकरात को। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग जुड़े भी नहीं हैं, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा भी नहीं है। मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोग इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।